देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 के शुभारंभ में मुख्यमंत्री धामी ने लगाए शॉट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और निश्चित रूप से जहाँ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हम जब साथ में खेलते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलता है, आपस में एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी एक परस्पर जो बॉन्डिंग होती है, परस्पर जो संबंध बनते हैं, वो संबंध हमारे आगे आने वाले जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में भी हमको बहुत मदद करता है। क्योंकि जहां हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में अच्छा तालमेल हो जाता है, आपस में जब अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। अंतर विभागीय बैडमिंटन हो रहा है, एक विभाग दूसरा विभाग। आजकल जो है सरकारी विभागों में भर्ती, ये दिक्कत आ गई है, रविंद्र भट्ट जी भी हमारे, तो ये दिक्कत आ गई है कि एक विभाग कहता है कि जो है ये उस विभाग का काम है, दूसरा विभाग कहता है इस विभाग का काम है, कोई इधर को ठेलता है, कोई उधर को ठेलता है। तो अगर इस प्रकार की जो अंतर विभागीय जो हमारी प्रतियोगिता है, ये इन सब का भी समाधान निकालेगी, रास्ता निकालेगी। और मैं ऐसा मानता हूं, आप सबको देखकर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से जो टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट हमारे आगे का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि अभी जितनी भी मैं समीक्षाओं में बैठता हूं, जिन समीक्षाओं में भाग लेता हूं, बहुत सारी समीक्षाओं में आता है कि साहब ये वन विभाग वालों ने एनओसी नहीं दी, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसा नहीं करा, बिजली वालों ने इसमें एनओसी नहीं दी, ये दूसरा विभाग इसमें नहीं आया है, इसमें बिजली विभाग वालों ने दी, कोई कहेगा सचिवालय वालों ने फाइल रोक दी। तो ये सब जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से यह भी हम लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोगों का ये राज्य है, हमारा नवोदित राज्य है और भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य में सभी प्रकार के प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको सभी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक चीजें सब कुछ मिली हुई है। और हम कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में न शामिल है। जहां आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ पूरे 12 महीने प्रभावमान रहने वाली नदियां हैं लगातार, जो केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को कहीं ना कहीं सींचने का काम, कहीं ना कहीं उनको आचमन का काम, कहीं ना कहीं पशुओं के काम, हर प्रकार के काम में वो नदियां जो है अपना योगदान देती है। हमको ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पर देव स्थान है, किसी जगह चले जाइए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस तरफ को नजर दौड़ाइए वहीं देव स्थान है। इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। 71% हमारी जो संपदा है वो वनों में है, वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, देवताओं से आच्छादित भगवान का पूरा ये क्षेत्र है। वहीं मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, दोनों प्रकार के क्षेत्र है हमारे यहाँ। माने अगर सही मायने में जो है एक तरफ से हम हिमालय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं हम जो भारत की जो एक परंपरा है, भारत का जो भौगोलिक वो स्थान है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं,
और मैं सच बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमको हर क्षेत्र में भारत की सरकार ने हर स्तर से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज सड़कों की बात करें, देखिए आप सड़कें पहले की कैसी होती थी और आज कैसी हो रही। 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, हरिद्वार से देहरादून जाना हो, देहरादून से दिल्ली जाना हो, हरिद्वार से दिल्ली जाना हो, या यहाँ से बद्रीनाथ जाना हो, या केदारनाथ की यात्रा पर जाना हो, या यहाँ से हरिद्वार और हरिद्वार से काशीपुर और रुद्रपुर जाना हो, या टनकपुर से आगे पिथौरागढ़ जाना हो, चारों तरफ इस प्रकार की कनेक्टिविटी बन गई है। और आने वाले कुछ सालों में हम दिल्ली से देहरादून की दूरी भी 2 से 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी हमारे यहाँ पर केदारनाथ में जहाँ रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में गौरीकुंड से केदारनाथ हम रोपवे से जा पाएंगे। शुक्ला जी आप तो वहीं के। और हेमकुंड साहब जाने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते थे। और जो बुजुर्ग लोग हैं जी, उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाती थी यात्रा। अस्वस्थ लोगों के लिए और कठिन हो जाती थी। वो यात्रा भी हमारी बहुत सरल होने वाली है। वह भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला 13 किलोमीटर रोपवे का वहां भी शिलान्यास हो गया है। बहुत आसान हमारी यात्रा होने वाली है। हम लोग सारे परस्पर जो है कुमाऊं गढ़वाल सबकी कनेक्टिविटी बढ़िया बने, आने वाले यात्रियों को अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिले, उनकी यात्रा सरल हो, सहज हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बार की यात्रा आप सब लोगों ने देखा, बड़ी कठिन यात्रा थी। इस बार बड़ा कठिन काम था कि इस बार यात्रा जो कि 2 सालों के बाद हो रही थी, और 2 सालों के बाद यात्रा होने के कारण अत्यधिक हमारे ऊपर दबाव था। लेकिन आप सबके सहयोग से सभी हमारे यहाँ के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, पर्यटन विभाग के लोगों ने, आपदा प्रबंधन के लोगों ने, संस्कृति विभाग, सभी विभागों ने मिलकर यात्रा को, ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष रूप से इस यात्रा को अच्छा बनाया। और इस बार हमारा रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड 50 लाख के करीब जो है 4 धाम यात्रा में यात्री आ गए, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कांवड़ यात्रा में भी हमारे 3.5-4 करोड़ लोग जो है इस यात्रा में भी लोगों ने प्रतिभाग किया। और आने वाले समय में ये सब चीजें बढ़नी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बड़ी समिट करी है। फूड प्रोसेसिंग पर काम करने वाले, कृषि के क्षेत्र में जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उद्योगों में जो लोग अपना यहाँ निवेश कर सकते हैं, और सभी लोग आने को तैयार है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर अभी हमारे यहाँ पर बन गया है। लोग आ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन असली क्रियान्वयन का काम आप सब लोग हैं। आप लोग सरकार के हाथ, पैर, नाक, कान सब आप लोग हैं। आप चेहरा है, दर्पण है। अभी हमने आईएएस अधिकारियों का कल उनका मीट शुरू हुआ। उस मीट में भी मैंने उनसे कहा कि हमारी अपेक्षा आपसे ही है। हमने 3 दिनों का चिंतन किया है। आने वाले समय में हमने कहा है, मैं सचिवालय के भी जो हमारे जो प्रमुख लोग हैं, सेक्शनों में काम करते हैं, उससे ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी हम एक दिन संवाद करना चाहते हैं। उनके साथ भी संवाद करेंगे, उनके साथ भी करेंगे, क्योंकि हमको राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। जब सारी चीजें हमारे पास हैं तो हम क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? तो हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबको सामूहिकता की आवश्यकता है। जहां अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आम जनमानस की, वहीं हमारे खिलाड़ियों की और पत्रकार साथियों की भी, आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है विष्णु जी। आप सबके माध्यम से भी जन जागरण होगा है। ग्राम सभाओं तक जाना है, अंतिम छोर तक जाना है। ग्राम चौपाल, समाधान चौपाल, बीडीसी बैठकें, ये हमारे तहसील दिवस, बहुउद्देशीय शिविर, इन सब के माध्यम से आम जनता को जहां तकलीफों से मुक्त करना है, उस काम में भी आपका बड़ा योगदान है। हर किसी का योगदान है। तो आप तो दोहरा काम कर रहे हैं। एक तरफ जो है
सरकारी काम भी कर रहे हैं और यहाँ खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। खेल भी एक ऐसा हमारा वो है कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। खेल भावना हमको बताती है कि हम लगातार काम करते जाएं, स्थिति कोई हो, परिस्थिति कोई हो, कभी पीछे रह जाना है, कभी आगे चले जाना है, कभी गिर जाना है, फिर उठ जाना है, कभी हार कभी जीत, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चलना, ये हमको खेल का मैदान ही सिखाता है। चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे बैडमिंटन क्यों ना हो, हमारा कोई अन्य खेल क्यों ना हो, उन सब खेलों से हमको सीखने को मिलता है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज खेल के क्षेत्र में जहां उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे उदीयमान खिलाड़ी, पुराने लोग अपने अनुभव के आधार पर उन सभी को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पदक जीत रहे हैं और खेलों के क्षेत्र में केवल एक खेल में नहीं, हर खेल में, क्योंकि आज एक नई जो हमारी चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार से देश में लागू की गई है, और उसके कारण से आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, कोई खेल हो, वहां पर भारत का तिरंगा फहर रहा है, भारत का तिरंगा हमको दिख रहा है, हमारे जाबाज खिलाड़ी वहां पदक जीत रहे हैं। तो मैं आप सबको आज के अवसर पर बहुत बधाई देते हुए आयोजकों को अपनी ओर से, और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर अभी पन्ना लाल जी बता रहे थे कि बिल्कुल वेस्टलेस कर दिया है यहाँ पर, कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई जो है यहाँ पॉलिथीन नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ और आप सबको बधाई देते हुए कि ये आज प्रतियोगिता शुरू हो रही है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक जहाँ खेलने का एक अच्छा हमको खेल का तो खेल तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी आगे की जो कार्यशैली है, आगे की हमारी परस्पर बॉन्डिंग है, वह भी मजबूत होगी। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत